बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर का आगाज़ हो गया जुमे के दिन का। आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अहम है, सुप्रीम कोर्ट में भी अहम है। और जैसे मैंने एक वीडियो में पहले ये एक्सप्लेन किया था कि नून लीग के बड़े मज़े लग गए थे और इस निज़ाम के बड़े मज़े लग गए थे कि पिछले 1.5 माह बड़ा सुकून से इनका गुजरा। उसकी वजह ये थी कि अदालतों की छुट्टियाँ थीं, कोई अहम केस नहीं लग रहा था। आमिर फ़ारूक साहब अहम केस तो क्या, यानी जो अहम केस थे वो भी नहीं लगा रहे थे। यानी एक तो ये ना कि चलें छुट्टियों में बहुत से मैटर्स नहीं लगते, सिर्फ अर्जेंसी के मैटर्स लगते हैं। अर्जेंसी के मैटर्स भी वो नहीं लगा रहे थे। जैसा कि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि आज जो है वो अज़हर मिशवानी के भाइयों का केस लगा है या नहीं लगा, और इसी तरह से उमर सुल्तान के अगवा का केस लगा या नहीं लगा, क्योंकि उमर सुल्तान और अज़हर मिशवानी के भाइयों का केस, इन दोनों केसों में पिछले हफ्ते आमिर फ़ारूक साहब ने खुद ये ऑर्डर किया था कि इस हफ्ते केसेस को सुना जाएगा, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब खुद छुट्टी पे चले गए और उन दोनों के केसेस जुमेरात तक तो नहीं सुने गए। आज अगर सुनने के हवाले से मैंने देख नहीं सका, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आज वो केस सुने जाएंगे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि आमिर फ़ारूक साहब क्या कर रहे थे। लेकिन अब मंडे से नए अदालती साल का आगाज़ हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम जजेस बैठेंगे। तो अब तमाम वो केसेस जो आमिर फ़ारूक साहब नहीं लगा रहे थे या जो काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं लगा रहे थे, अब उनको वो केसेस लगाने पड़ेंगे और इस निज़ाम के जो मज़े थे वो ख़त्म हो गए। अब इनकी भगदड़ होगी, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, बहुत इनके लिए चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी। तो इसी में उन्हीं में से एक मामला जो है वो आज जुमे को सुना जाने। सरदार एजाज़ इज़ा खान साहब बड़े ज़बरदस्त जज हैं, इनके सामने एक मामला आया। फैसल चौधरी साहब और नईम हैदर मंजोता, इन दोनों को जो है वो अडयाला जेल में नहीं जाने दिया जाता। अच्छा, एक मसला ये है कि हर वो वकील जो वहाँ से इमरान खान साहब से बात करके और आके एग्रेसिव बात करता है, या इनको पता है कि फैसल चौधरी साहब जो हैं वो भी बहुत से मामलात में इमरान खान साहब को ऐसी सजेशंस देते हैं जिस पे इमरान खान हुक्म दे देते हैं कि हाँ ये करो, तो इसलिए उनका रास्ता जो है वो रोका गया है। और नईम हैदर मंजोता का रास्ता इसलिए रोका गया है कि वो आजकल टॉक शोज़ में बड़े हिट जा रहे हैं, वो नून लीग को बड़ा एक्सपोज कर रहे हैं, वो इन नून लीग के पाले हुए जो लोग हैं जिनको टीवी चैनल्स पे बिठाया गया उनको नंगा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, उनको टाइट कर रहे हैं। तो इसलिए नईम हैदर मंजोता के ऊपर भी क्रॉस लगा दिया गया कि ये खान से मिल के ना आए। तो इन दोनों वकला ने रजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें बड़ा ऑर्डर दिया और आज मरीम नवाज़ के मातहत अफसर सुपरिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को तलब किया गया है और ये भी इंदिया दिया गया है कि अगर वो ना आए तो इमरान खान साहब का ट्रायल जेल से, अडयाला जेल से कहीं बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जो जगह मुख्तस करेगी वहाँ पे इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। मैं आपको वो ऑर्डर बताता हूँ जो बड़ा सख्त ऑर्डर है जो कि किया सरदार एजाज़ खान साहब ने, जिसके बाद आज की समाअत होनी है। उन्होंने एक तो बाकायदा समाअत के लिए मंजूर की दरख्वास्त जो नईम हैदर मंजोता की और फैसल चौधरी साहब की थी, और उन्होंने कहा है कि जो मर्ज़ी के वकील को नाकाबिल तनसीख बुनियादी आइनी हक़ करार देते हुए ऑब्जर्वेशन दी। यानी वो कह रहे हैं ये नाकाबिल तनसीख, इस हक़ को आप ख़त्म कर ही नहीं सकते कि जिसका ट्रायल हो रहा है, जिसका केस चल रहा है, वो अपनी मर्ज़ी का वकील करे, इस राइट को आप ख़त्म नहीं कर सकते। और उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि इमरान खान के वकील को इजाज़त ना देना इंसाफ तक रसाई से इनकार के मुतरादिफ है। उन्होंने करार दिया कि तोशाखाना रेफरेंस जेल ट्रायल के दौरान इमरान खान के वकील की अदम मौजूदगी में अदालती कार्रवाई और रिकॉर्ड किए गए शवाहिद की कोई हैसियत नहीं रहेगी। एजाज़ इज़ा खान साहब ने इब्तदाई जो समाअत की उसके बाद उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को नोटिस जारी किए और उन्होंने अपने ऑर्डर में इकरार दिया कि दोनों इन रिस्पोंडेंट्स में से कोई एक आज जुमे की समाअत पर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए और मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होकर पिटीशन में उठाए गए सवालात का जवाब दे। और साथ ही अदालत ने कहा कि इस तरह का एक और केस जो है वो भी लगा हुआ है, तो वो भी आज जुमे वाले दिन जो है वो सुना जाएगा। और कहा गया कि अगर इनमें से कोई पेश ना हुआ, अगर सुपरिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल में से कोई पेश ना हुआ और उठाए गए सवालात का जवाब ना दिया गया तो इल्ज़ामात को दुरुस्त समझा जाएगा। यानी जो फैसल चौधरी और नईम हैदर मंजोता इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको दुरुस्त समझा जाएगा। और कहा गया है कि इस सूरत हाल में अदालत के पास दीगर रास्ते अपनाने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। और वो दीगर रास्ते क्या होंगे? उनमें से एक ये होगा कि एहतसाब अदालत को जेल के अहाते से हाई कोर्ट के बरह रास्त निगरानी के मकाम पर मुंतकिल करना भी शामिल है। यानी एहतसाब अदालत जो केस सुन रही है अलकादिर केस, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी ऐसी इमारत में जिसकी सुपरविजन खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो करेगी। और ये भी कहा गया उस तहरीर हुक्मनामे में कि नैब रेफरेंस नंबर 19/2023/2023 में इमरान खान के वकील ने इस रेफरेंस के जेल ट्रायल के दौरान
ट्रायल कोर्ट तक रसाई ना देकर उन्होंने कहा कि इमरान खान की वकालत की इजाज़त नहीं दी गई, इजाज़त नहीं दी जा रही, इमरान खान के वकील कह रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि जो फैसल फरीद हैं और नईम हैदर पंजोता, उनके मुताबिक उन्हें और उनके मुआमिन वकील को मुसलसल 2 समातों के दौरान 29 अगस्त और 2 सितंबर को नामुनासिब तरीका अपनाते हुए ट्रायल कोर्ट जाने नहीं दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक इमरान खान बनाम फेडरेशन केस में इस अदालत के डिवीजन बेंच और फवाद अहमद बनाम इलेक्शन कमीशन केस में सिंगल बेंच ने जेल ट्रायल को खुली अदालत करार दिया। फवाद चौधरी केस का भी हवाला दिया गया, जो फवाद चौधरी साहब के हक़ में एक बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद इमरान खान साहब की भी वो जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी इलेक्शन कमीशन में, वो कलअदम हो जाएगी। फवाद साहब की होगी या खान साहब की भी हो जाएगी। उसके बाद अदालत ने कहा है कि ट्रायल खुली अदालत में हो या बंद कमरे में, मुल्ज़िम की तरफ से उनकी मर्ज़ी के वकील की नुमाइंदगी करना नाकाबिल तनसीख बुनियादी आइनी हक़ है। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकील को अदालत तक रसाई ना देना और वकालत से रोकना इंतहाई संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं। पिटीशन में उठाए गए संगीन इल्ज़ामात के पेश नज़र सुप्रिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल को नोटिस जारी करके पेश होने की हिदायत की जाती है और एडवोकेट जनरल ऑफ इस्लामाबाद के ऑफिस के ज़रिए नोटिस अरसाल करने का हुक्म दिया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस को फौरी तौर पर ज़िम्मन में एडवोकेट जनरल ऑफिस से रब्ता करने और नोटिस भेजने की हिदायत जारी की जाती है। हुक्मनामे के मुताबिक जेल रूल्स के बारे एक और केस जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर है, इसलिए उस केस के साथ इसको जुमे को सुना जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान ट्रायल कोर्ट की किसी भी कार्रवाई में अगर बयान करदा वजूहात की बिना पर इमरान खान के वकील को अदालत में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई तो अदालती कार्रवाई की कोई हैसियत नहीं रहेगी। और अब आज जो है इसमें जो है वो आज इसकी समाअत है। अच्छा, एक शरीफ अल मरवत साहब ने चैलेंज किया हुआ है और जेल रूल्स की एक शिक को, और एक ये केस है। और एजाज़ रज़ा खान साहब का एक फ़ैसला है जिसमें उन्होंने वकला से मुशावरत का इमरान खान साहब को इजाज़त दे रखी है, उसकी भी कल समाअत हुई है और वो केस 13 सितंबर तक गया है, जिसमें इमरान खान साहब ने ये शिकायत की है कि जब भी मुझसे मुलाकात की जाती है तो कुछ नामालूम अफराद जो हैं वो दरमियान में बैठ जाते हैं, हर चीज़ नोट करते हैं। मुझे मेरी पार्टी के रहनुमाओं से मुशावरत नहीं करने दी जाती, मुझे मेरे वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती, सारी चीज़ें नोट की जाती हैं, नामालूम अफराद नोट करते हैं। तो वो केस अब 13 सितंबर के लिए सरदार एजाज़ इसाक़ खान साहब सुनेंगे। तो 3 अहम केसेस अब लग गए हैं और अब आप देखेंगे कि मंडे से बड़े बड़े केसेस लगेंगे और बड़ी इनकी जो है वो हलचल होगी। और आज तो ज़ाहिर है, आज तो है ही ये जो केस है इसका नैब तरमीम का, उसमें देखें एक पॉइंट था जिसको मैं पिछली वीडियो में उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर सका, वैसे तो मैं बड़ी डिटेल में वो वीडियो कर चुका हूँ। उसमें मैं एक चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर सका कि देखें 2 ही सूरतें हैं ना, या इमरान खान केस हारेंगे या जीतेंगे। अगर इमरान खान केस जीत जाते हैं तो क्या होगा, वो ये होगा कि जो उमरदा बंदियाल साहब और एजाजुल एहसन साहब का फैसला है उसको बरकरार रखा जाएगा। और बल्कि फैसल चौधरी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इस केस का ये जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने जा रही है, दिलचस्प पहलू ये है कि अगर इमरान खान केस हार जाते हैं तो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फिर अलकादर केस फारिग हो जाएगा, और इमरान खान केस जीत जाते हैं तो जरदारी और नवाज शरीफ अंदर हो जाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तशरीह किया है। अब अगर तो सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत की जो इंटर कोर्ट अपीलें हैं वो मुस्तरद कर देती है और कहती है कि उमरदा बंदियाल साहब और एजाजुल एहसन साहब का फैसला दुरुस्त है, तो फिर क्या होगा, चोरों डाकुओं लुटेरों के लिए टफ टाइम शुरू हो जाएगा, नैब तरमीम ख़त्म हो जाएंगी और ख़त्म होने का फैसला बरकरार हो जाएगा। लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम हैं, चांसेस यही हैं कि नैब की तरमीम को बहाल कर दिया जाएगा, जिनको उमरदा बंदियाल साहब और एजाजुल एहसन साहब ने कलअदम किया था। जब वो बहाल हो जाएंगी तो बरह रास्त उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को इस तरह होगा, क्योंकि उसमें एक तरमीम ये थी कि वफाकी काबीना जो भी फैसला करेगी वो फैसला उसको नैब जो है उस फैसले को नहीं देख सकती। और यहाँ पे जो है वो अलकादिर ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला फैसला है वो किया काबीना ने, और वैसे भी उसमें ये हुआ था कि 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो कौमी ख़जाने में नहीं आए थे, वो सरकार के ख़जाने में नहीं आए थे, वो मलिक रियाज के अकाउंट में आने थे। और मलिक रियाज ने कहा कि मेरी तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए वो पैसे मौजूद थे, उसमें से ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने पैसे ले लिए हों, बल्कि वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से सरकार के अकाउंट में चले गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उन पैसों से इमरान खान ने कोई बेनिफिट हासिल किया हो। और दूसरा ये भी है कि बुशरा बीबी साहिबा की अलकादर केस में जो बरीयत की दरख्वास्त है उस पर कल फैसला नहीं सुनाया गया, और वो कहा गया कि मेन केस के फैसले के साथ ही उसको सुनाया जाएगा। अब 8 सितंबर को समाअत होनी है जो जिरा हो रही है आईओ के ऊपर, क्योंकि उसमें एक मसला ये भी है कि पीटीआई के वकला का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा था कि जब तक मेन केस का फ़ैसला नहीं आ जाता तो एहतसाब अदालतें फ़ैसला ना सुनाएं। अब आज मेन केस का फ़ैसला आ जाएगा तो
अब वो रुकावट तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस फैसले के बाद, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसका बरारास्त असर अल-कादिर केस में आना है। और इसलिए इमरान खान बार बार कह रहे थे कि काजी फाइज ईसा इसलिए ये फैसला नहीं सुना रहे, और बड़ा दबाव बढ़ गया। रोज़ इमरान खान ये बात कहने लग गए, और शायद ये भी वजह है कि मेरी कल इमरान खान साहब की लीगल टीम के एक मेंबर से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम इसमें दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं कि काजी फाइज ईसा क्यों केस का फैसला नहीं सुना रहे। तो लगता है कि ये बात काजी साहब तक पहुँच गई और इमरान खान के बयान भी पहुँच गए, उन पर दबाव बढ़ा, और उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने ये फैसला किया है कि ये फैसला सुना दिया जाए। तो आज वो फैसला सुनाने जा रहे हैं। आज हाई कोर्ट में इंपॉर्टेंट दिन है, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।